हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि बजट 2023-24 के बाद पुराने टैक्स स्लैब और नए टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुए हैं और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उससे कोई बेनिफिट हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स है जिसमें टैक्स स्लैब में बेनिफिट मिलता है या फिर नहीं, और यहाँ पुराने टैक्स स्लैब का दिया गया है और यहाँ नए टैक्स स्लैब का दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एचआरए एग्जम्पशन का। जो एचआरए एग्जम्पशन है उसका पुराने टैक्स स्लैब में तो एचआरए एग्जम्पशन मिलता है यानी अलाउड है, और नए टैक्स स्लैब में एचआरए एग्जम्पशन का जो बेनिफिट है इनकम टैक्स में नहीं मिलता। अब दूसरा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का पुराने टैक्स स्लैब में बेनिफिट मिलता है और बजट 2023-24 में भी इसका अनाउंसमेंट नए टैक्स स्लैब भी हो गया, तो दोनों टैक्स स्लैब में अब इसका बेनिफिट मिल रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, जो 50,000 रुपये साल का होता है। जो प्रोफेशनल टैक्स होते हैं उसका नए टैक्स स्लैब में अलाउड नहीं है, पुराने टैक्स स्लैब में अलाउड है। और जो फूड वगैरह का होता है, फ्री फूड एक्सीडिंग ₹50 पर मील जो होता है, ये कुछ फूड चार्जेज होते हैं जिसे परक्यूसाइट एग्जम्पशन कहते हैं, उसका पुराने टैक्स स्लैब में तो अलाउड है और नए टैक्स स्लैब में भी ये अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये एक बहुत बड़ा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पेशली जो कर्मचारी है या फिर जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उनके लिए। पुराने टैक्स स्लैब में ये अलाउड है और नए टैक्स स्लैब में ये अलाउड नहीं, यानी इसका बेनिफिट नहीं मिलता। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शन 80C, यानी जिसमें पीएफ है, डिडक्शन होते हैं, एलआईसी है, पीएफ है, ईएलएसएस है, यूलिप, होम लोन, प्रिंसिपल रीपेमेंट है, ट्यूशन फीस है या फिर सुकन्या का जो अकाउंट होता है। इनमें जो इन्वेस्टमेंट किया होता है उसकी 1.5 लाख रुपए तक की इनकम है, उस पे सालाना टैक्स में बेनिफिट मिलता है, जो पुराने टैक्स स्लैब में अलाउड है और नए टैक्स स्लैब में अलाउड नहीं है, इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब बात करें कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कर्मचारी की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पे पुराने टैक्स स्लैब में एग्जम्पशन है, उसमें टैक्स नहीं लगता, और नए टैक्स स्लैब में जो है इसको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया, यानी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा टैक्स में। मेडिकल इंश्योरेंस की बात करेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस पुराने टैक्स स्लैब में अलाउड है और नए टैक्स स्लैब में इसका अलाउड नहीं है, इसमें बेनिफिट नहीं मिलता। तो डिसेबिलिटी डिडक्शन जो है सेक्शन 80U के अंतर्गत, इसमें पुराने टैक्स स्लैब में ये अलाउड है टैक्स रिजीम में, नए टैक्स रिजीम में ये अलाउड नहीं है। अब बात करें कि एजुकेशन लोन या फिर ई व्हीकल लोन है, उस पे जो इंटरेस्ट होता है उस पे टैक्स में छूट है, वो ओल्ड टैक्स सिस्टम जो अपना चल रहा है उसमें ये अलाउड है और नया टैक्स सिस्टम है इसमें अलाउड नहीं है। अब बात करें जो डोनेशन होते हैं, डोनेशन टू फंड या ट्रस्ट, यानी किसी ट्रस्ट को हम डोनेट करते हैं तो वो टैक्स छूट के दायरे में आता है या नहीं, आप देख सकते हैं पुराने टैक्स सिस्टम में वो अलाउड है, यानी पुराने टैक्स सिस्टम में डोनेशन की हुई राशि जो है वो टैक्स छूट के दायरे में आती है जिसपे टैक्स नहीं लगता, और नए टैक्स स्लैब में ये अलाउड नहीं है, नए टैक्स स्लैब में इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, पुराने टैक्स सिस्टम में यदि पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट करते हैं तो वो अमाउंट आपके टैक्सेबल इनकम है उसमें से घट जाती है, यानी उसका बेनिफिट आपको मिलता है, और नए टैक्स स्लैब में इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब जो अंतिम आप देख सकते हैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट डिडक्शन अप टू 10,000, यानी पुराने टैक्स स्लैब में तो यदि सालाना सेविंग बैंक से आपको ब्याज के रूप में 10,000 रुपये तक मिलते हैं उसमें छूट मिलती है, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और नए टैक्स स्लैब में इस छूट का आपको कोई लाभ नहीं होगा, यानी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो आपने यहाँ देखा कि सिर्फ दो ही चीज है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पुराने और नए दोनों टैक्स स्लैब में अलाउड है, और एक ये जो एग्जम्पशन है, फूड एग्जम्पशन है वो है, जबकि ये कोई ज़्यादा नहीं है। स्टैंडर्ड वाला तो ये डिडक्शन 50,000 रुपये हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पुराने टैक्स स्लैब में हर चीज़ का बेनिफिट आपको मिल रहा है, नए टैक्स स्लैब में किसी भी चीज़ का आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो कर्मचारियों को एक प्रकार से देखें, जो कर्मचारी या पेंशन भोगी है उनको पुराने टैक्स स्लैब में ही फ़ायदा है, उसमें कई प्रकार की छूट मिलती है। आपने देखा बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने देखा, और
नए टैक्स स्लैब में ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से जो बजट 2023-24 में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को टैक्स के मामले में कुछ भी फ़ायदा नहीं दिया गया। सीधा सीधा आप देख रहे हैं, क्योंकि जो पुराना टैक्स स्लैब है उसमें किसी भी चीज़ की जो लिमिट थी उसमें नहीं बढ़ाया गया। जैसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, सेक्शन 80C के अंतर्गत जो 1.5 लाख रुपए का सेविंग होती है, या फिर जो होम लोन या हाउस लोन होता है उसका इंटरेस्ट होता है, उस पे किसी भी चीज़ को यहाँ बढ़ाया नहीं गया है। तो सरकार की तरफ से बजट में कोई बेनिफिट कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को टैक्स के मामले में नहीं मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।